Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. I'm your assistant teacher. Take out your SST books. It's chapter number 4. चैप्टर नंबर 4 में हम लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले हमने क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में. सो लैंड फॉर्म क्या होता है? लैंड फॉर्म जो है वो अर्थ का नेचुरल फीचर होता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि माउंटेन्स, वैलीज, प्लेटूज, डेजर्ट्स एंड प्लेन्स एंड ऑल ओवर द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स. कि अर्थ का जो है वो नेचुरल फीचर होता है. जिस तरह से अर्थ जो है वो नेचुरली बनी होती है, कुदरती तौर पे जो है वो बनी हुई होती है, जिसमें कि इंसान को कोई कमाल नहीं होता. अल्लाह ताला ने जिस तरह से अर्थ को बनाया है तो उसको हम नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ या फिर लैंडफॉर्म कहा जाता है उसको. जिसमें कि माउंटेन्स भी आ जाती हैं, वैलीज भी आ जाती हैं, प्लेटोस भी आ जाते हैं, डेजर्ट्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं. तो ये सब जो है वो लैंडफॉर्म की डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स होती हैं. सो अर्थ जो है वो कंसिस्ट होती है 4 लेयर्स के ऊपर. और जो अर्थ की बाहरी सतह होती है, आउटर मोस्ट मतलब कि जो बाहरी सतह जो हमें नज़र आ रही होती है, उसको हम क्रस्ट कहते हैं. क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज मूविंग पीसेस ऑफ रॉक कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स विच आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. के अर्थ क्रस्ट जो है वो बनी हुई होती है बहुत बड़े बड़े पत्थर के जो है वो पीसेस के साथ बनी होती है, जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, जो कि कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं. द पॉइंट वे टू प्लेट मीट इज़ कॉल्ड आ बाउंड्री. वो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों जो है वो प्लेट्स मिलती हैं, दो प्लेट्स मिलती हैं, उसको उस पॉइंट को बाउंड्री कहा जाता है. एंड इट इज़ हेयर दैट अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज आर मोस्ट लाइकली टू अकर. और ये वो जगह होती है जहाँ पे जो है वो वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स जो है वो अकर होते हैं. मतलब कि जब दोनों पीस आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने की वजह से जो है वो ज़मीन के ऊपर ज़लज़ला आ जाता है या फिर वोल्केनोज जो हैं वो उसका बाइस बनते हैं. एंड अर्थक्वेक कैन आल्सो कॉज अ सुनामी. एंड सुनामी इज़ अ ह्यूज टाइडल वेव कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक अंडर द ओशन. के अर्थक्वेक जो है वो सुनामी का बाइस भी बनते हैं. वो किस तरह से? इस तरह से कि जो समंदर की जो अंदरूनी तह है, मतलब कि समंदर की जो नीचे वाली तह है, जिस तरह से ज़मीन की नीचे वाली तह है, इसी तरह से जो समंदर की नीचे वाली तह है वो जब उसमें जब उसकी नीचे वाली तह में जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, तो उनके टकराने की वजह से जो है वो समंदर में भी ज़लज़ला आ जाता है और ह्यूज टाइडल वेव्स बनती हैं. पानी की बहुत बड़ी बड़ी लहरें जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं, उसको सुनामी कहा जाता है. ओवर द continuous shift of these plates alter existing landforms and create new ones. के टाइम के साथ साथ जो है वो कंटिन्यूस शिफ्टिंग मतलब कि जब जारी रहती है इनकी प्लेट्स की जो है जब एक दूसरे की जगह ये लेती रहती हैं, तो इससे क्या होता है कि इससे लैंड फॉर्म जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शक्लें इख्तियार करती रहती है. तो अब यहाँ पे जो है वो बताया गया है कि 200 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जब ये जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स जो है हमारे, जिनके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है, तो वो सारे के सारे आपस में इकट्ठे होते थे, ज्वाइन टुगेदर आपस में इकट्ठे थे. एंड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स दे हैव ग्रेजुअली ड्रिफ्टेड अपार्ट. और उसके बाद जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो के जो है ना ये आपस में एक दूसरे से अलहदा हो गए, अलग अलग हो गए. और जो है वो इसके अलावा पानी की और हवा की जो मूवमेंट है वो भी लैंड फॉर्म्स को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है. और इस चैप्टर में जो है वो हम कुछ लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. सो अब फिज़िकल रीजन्स के बारे में पढ़ लेते हैं. फिज़िकल रीजन्स जो है वो दो किस्म के होते हैं. सेपरेट फिजिकल रीजन्स इन पाकिस्तान एंड दीज आर वेस्टर्न हाईलैंड्स एंड इंडस रिवर प्लेन्स. के जो है वो वेस्टर्न हाईलैंड्स होते हैं. वेस्टर्न हाईलैंड्स जो मतलब कि वेस्ट में जो ऊंची जगह होती है उसको वेस्टर्न हाईलैंड्स कहा जाता है. अब इंडस रिवर प्लेन्स जो कि मैदानी इलाका जात होते हैं उनको फिर हम इंडस रिवर प्लेन्स का नाम देते हैं. अच्छा, अब ये दोनों जो हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. इन दोनों रीजन्स का आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि एक जगह पे जो है वो रहने सहने का खाने पीने के तरीके, रहने सहने के तरीके, इसके अलावा जो है वो मौसम, वहाँ का क्लाइमेट और हर चीज़ जो है वेजिटेशन जो है वहाँ की बहुत ज़्यादा चेंज होती है. तो इसी तरह से दूसरी जगह की जो है वो भी चेंज होती है और वो फिर इफ़ेक्ट डालती है लोगों की रिहाइश के ऊपर, लोगों के रहने सहने के ऊपर, रहने सहने के अंदाज़ के ऊपर. सो अब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे. वेस्टर्न हाईलैंड्स जो हैं वो कहाँ है? वेस्टर्न हाईलैंड्स जो है वो इन द वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ द कंट्री. कि वेस्टर्न हाईलैंड्स जो है वो नॉर्थ में और वेस्ट में है कंट्री के पाई जाती हैं. सो नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट के बारे में तो आपने पहले ही पढ़ा होगा कि जो है नेक्स्ट है दे बिगिन नियर द मकरान कोस्ट इन द साउथ. कि ये साउथ में जो है वो मकरान कोस्ट से शुरू होती हैं.
एंड कवर मोस्ट ऑफ द बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान का बहुत सारा हिस्सा जो है वो वेस्टर्न हाईलैंड्स में शामिल हो जाता है। और इसके अलावा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी इनका सिलसिला जारी रहता है वेस्टर्न हाईलैंड्स का। एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पंजाब, और पंजाब का जो नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न एरिया जिसमें कि मरी और इसके अलावा सवात और कलाम मालम जबा और ये वाली चीज़ें, जो ये वाली जगह जो है वो जब इनके अंदर शामिल हो जाती हैं। द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान इज़ माउंटेनियस रीजन एंड दीज रेंज आर हिमालयाज, कराकोरम एंड द हिंदू कुश। और इसके अलावा जो है वो एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में जो है वो माउंटेनियस इलाका है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सवाद, मालम जबा, कलाम और ये सारी जगह जो है वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मुश्तमिल होती हैं। तो ये जो है वो यहाँ पे फिर पहाड़ी सिलसिले भी इनके शुरू हो जाते हैं, जिनमें के हिमालय का पहाड़, कराकोरम और इसके अलावा हिंदू कुश के जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो भी आ जाते हैं। सो सबसे पहले हम हिमालयास के बारे में पढ़ेंगे। द साउदर्न रेंज इन रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट इन द सिवेलिक्स और सब हिमालयास, sub Himalayas, and the mountains rise to a height of 600 to 1200 meters above the sea level। के अब ये जो साउदर्न रेंज है वो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में है, और इसके अलावा इसमें जो है वो इसके सब हिमालयास, इसके पहाड़ों के मतलब कि जो आगे फर्दर भी इसका सिलसिला जो है चलता रहता है। और माउंटेन, और ये जो माउंटेन्स हैं ये तकरीबन 600 से लेकर और 1200 की मीटर की बुलंदी पर होते हैं, अबव द सी लेवल, समंदर की सतह से। द लेसर हिमालयाज फर्दर नॉर्थ आर बिटवीन 1800 एंड 4600 मीटर्स हाई। और इसके अलावा जो लेसर हिमालयाज हैं वो फर्दर फिर आगे नॉर्थ में चले जाते हैं, और इसके अलावा इनकी जो ऊंचाई होती है वो तकरीबन 1800 से लेके 4600 मीटर्स तक होती है। एंड इन दीज माउंटेन्स देयर आर सम ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट सच एज मारी, नथिया गली एंड घोड़ा गली वगैरह। और इसके अलावा जो है वो इन जगहों पे फिर ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह भी हैं, जिनके अंदर मरी और नथिया गली वगैरह शामिल हैं। सो सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालयस विच आर ओवर 4600 मीटर्स हाई। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो कुछ ग्रेट हिमालयस, जो हिमालय के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो वो भी यहाँ पे शामिल हैं वहाँ, विच आर ओवर 4600 मीटर्स हाई, जो कि तकरीबन 4600 मीटर से भी ज़्यादा हाई हैं। दीज माउंटेन्स विद ग्लेशियर्स एंड स्नोई पिक्स आर इन कोहिसान डिस्ट्रिक्ट। और ये जो माउंटेन्स हैं ये तकरीबन ये ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स बर्फ़ के जो बड़े बड़े तोदे होते हैं उसको कहा जाता है। और स्नोई पिक्स इसके अलावा बर्फ़ की जो चोटियाँ होती हैं, जो पहाड़ों की जो चोटियाँ होती हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं, और इन कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट, और ये कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। नंगा पर्वत 8,126 मीटर्स, sorry, 8,126 meters is in the mountain Himalayas। Himalayan range is the second highest peak in Pakistan। जो नंगा पर्वत है वो तकरीबन जो है वो 8,126 मीटर की बुलंदी पर है, और ये इन द हिमालयन रेंज, और इसके ये जो है वो हिमालय के जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनमें शामिल होती है। और इसके अलावा जो है वो इसमें इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो है वो दूसरी बड़ी चोटी में इसका शुमार होता है। द कराकोरम माउंटेन्स, ये जो है कराकोरम माउंटेन्स जो है वो एक्सट्रीम नॉर्थ में चले जाते हैं पाकिस्तान के। एंड दीज माउंटेन्स राइज टू एन एवरेज हाइट ऑफ 100 मीटर्स। एंड इनका जो पहाड़ी सिलसिला है वो तकरीबन 6100 मीटर्स की इनकी जो हाइट है वो वहाँ तक है। और माउंट गॉडविन ऑस्टन K2 एट 8611 मीटर्स इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। के जो माउंट गॉडविन ऑस्टन है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में जो है वो K2 कहते हैं, वो तकरीबन 8611 मीटर की बुलंदी पर है, और ये सेकंड हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड। वो ये दुनिया की जो है वो दूसरी बड़ी चोटियों में इसका शुमार होता है। सो माउंट गॉडविन ऑस्टन को माउंट गॉडविन ऑस्टन क्यों कहा जाता है, मतलब कि K2 को माउंट गॉडविन ऑस्टन क्यों कहा जाता है। सो गॉडविन ऑस्टन जो थे वो पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो इसका सर्वे किया था। सो और इसके अलावा इसको K2 क्यों कहा जाता है। सो K2 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काराकोरम की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो 2 स्टैंड फॉर सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। सो K2 इज़ काराकोरम एंड सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए इसको K2 भी कहा जाता है, और इसके अलावा जो है वो माउंट गॉडविन ऑस्टन भी इसको कहा जाता है। सो देयर आर ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स। इन माउंटेन्स के अंदर जो है वो ग्लेशियर्स हैं, मतलब कि जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि पहाड़ी बर्फ़ानी तोदे होते हैं, बर्फ़ के जो है वो बड़े बड़े तोदे होते हैं। टू गेट वन प्लेस
and to get from one place to another, people have to go through some of the highest passes in the world, and the Khundrab pass at a height of 4693 meters जो है अब जो है ये यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ पे जो है वो कुछ पासेस भी होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। मतलब कि जो पहाड़ होते हैं तो पहाड़ों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें पासेस से गुजरना पड़ता है। पासेस क्या होते हैं? पासेस जो है वो हाईवेज होते हैं जो कि पहाड़ों के दरमियान में बनाए जाते हैं गुजरने के लिए, ट्रैफिक के लिए और इस तरह की जो है वो चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं। अब जो काराकोरम का जो है जो माउंटेन है, जो काराकोरम पास है वो उसकी जो हाइट है वो तकरीबन 5575 मीटर है और इसके अलावा ये दुनिया का द सेकंड हाईएस्ट पास इज़ द खुंजराब पास एट अ हाइट ऑफ 4693 मीटर। खुंजराब पास जो है वो तकरीबन 4693 मीटर्स की बुलंदी पर वाक़ है। द काराकोरम हाईवे known as eighth wonder of the world passes through the Khunjra Pass. This highway connects Pakistan and China. और ये जो है वो तकरीबन काराकोरम हाईवे जो है वो उसको आठवां अजूबा भी कहा जाता है दुनिया का। और जैसे कि सात अजायबात हैं इस दुनिया में, लेकिन काराकोरम जो पास है उसको सातवां अजूबा भी कहा जाता है। और ये जो है वो तकरीबन और पास थ्रू द खुंजरा पास एंड नोन एज द खुंजरा पास। और इसके अलावा जो है वो इसको खुंजरा पास भी कहा जाता है। दिस हाईवे कनेक्ट द पाकिस्तान एंड चाइना, और इसको ये जो है वो चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। सो दिस इज़ आवर लेक्चर। अब जो है वो हम इसके रीडिंग हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम इसके जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ in which province will you find Western Highlands? And the second question is which is the second highest peak and how high is it, where is it located? जैसा कि हमने दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो रीडिंग में कर लिए हैं। सो राइट डाउन द आंसर्स। The answer number 1 is the Western Highland can be found in KPK, Balochistan and part of the Punjab. And the second question is where is the highest peak in the Pakistan? Highest peak जो है वो कौन सी है? K2 है, ठीक है, फाउंड इन काराकोरम माउंटेन्स। इसकी हाइट जो है वो 8611 मीटर्स है। और इसके अलावा जो है ये सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, कि ये दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है। सो इट्स योर लेक्चर फॉर क्लास एंड यू हैव टू लर्न इट and copy and write down the answers in your copy. Okay class, Allah Hafiz.